नमस्कार दोस्तों। अगर चलते समय आपके घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होता है, उठते बैठते घुटने जाम से लगते हैं या आपको लगता है कि आपके जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, फिर कोई तेल बताता है, कोई सप्लीमेंट तो कोई महंगी दवाइयाँ। अब आप लोगों में से कईयों के मन में यह सवाल भी आ सकता है, क्या वास्तव में घुटनों में कोई ग्रीस होती है और क्या वह वाकई बढ़ाई जा सकती है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे सुबह सुबह लेने से जोड़ों की चिकनाई बेहतर हो सकती है? और आखिर सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कौन सी वजह हैं जिनके कारण यह प्राकृतिक चिकनाई कम होने लगती है? आज हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर साइनोवियल फ्लूइड यानी जोड़ों के अंदर मौजूद प्राकृतिक लुब्रिकेंट के बारे में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको इस पर समझ आ जाएगा कि कौन सी बातें सच है और कौन सी बातें सिर्फ मिथ। आइए सबसे पहले समझते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड आखिर है क्या। हमारे शरीर के अधिकांश चलने वाले जोड़ों जैसे घुटने, कंधे, कोहनी, टखने और कोले के अंदर एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ मौजूद होता है। इसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। इसे आसान भाषा में आप जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई या लुब्रिकेंट कह सकते हैं। इस तरल पदार्थ के मुख्य काम है हड्डियों के बीच घर्षण कम करना, झटकों को एब्जॉर्ब करना, कार्टिलेज को पोषण देना और जोड़ों की मूवमेंट को स्मूथ बनाना। जब साइनोवियल फ्लूइड पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता में होता है, तब जोड़ों की गति आसान और दर्द रहित रहती है। लेकिन जब इसकी गुणवत्ता खराब होने लगती है या जोड़ों में सूजन या क्षति बढ़ जाती है, तब दर्द, जकड़न और चलने में परेशानी शुरू हो सकती है। आइए जानते हैं, क्या वास्तव में ग्रीस खत्म हो जाती है? दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तव में ज्यादातर मामलों में पूरी ग्रीस अचानक खत्म नहीं होती। समस्या अक्सर तीन चीजों में होती है। पहला है साइनोवियल फ्लूइड की गुणवत्ता में गिरावट, दूसरा है कार्टिलेज का घिसना और तीसरा है जॉइंट इन्फ्लेमेशन या सूजन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, साइनोवियल फ्लूइड में मौजूद हियालुरोनिक एसिड कम प्रभावी हो जाता है। इसके कारण तरल पदार्थ पहले जैसा गाढ़ा और चिकना नहीं रहता। साथ ही यदि कार्टिलेज घिस रहा हो तो जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है और सामान्य भाषा में लोग इसी को ग्रीस खत्म होना कहते हैं। आइए जानते हैं किन कारणों से साइनोवियल फ्लूइड कम या खराब हो सकता है और उन कारणों को भी जो इस समस्या को बढ़ाते हैं। तो पहला कारण है बढ़ती उम्र। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मरम्मत करने की क्षमता कम होने लगती है। साइनोवियल फ्लूइड की गुणवत्ता भी धीरे धीरे प्रभावित हो सकती है। दूसरा है शारीरिक गतिविधि की कमी। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक बैठा रहता है और जोड़ों का उपयोग कम करता है, तो साइनोवियल फ्लूइड का नेचुरल सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। साथियों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए नियंत्रित मूवमेंट आवश्यक है। तीसरा है मोटापा। अधिक वजन घुटनों पर अत्यधिक दबाव डालता है। हर कदम के साथ घुटनों को कई गुना ज्यादा भार सहना पड़ता है और इससे कार्टिलेज घिसने का भी खतरा बना रहता है। पुरानी चोट, लिगामेंट डैमेज या मेनिस्कस की समस्या साइनोवियल एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं और घुटनों के घिसने का सबसे आम कारण ओस्टियोआर्थराइटिस भी है। इसमें कार्टिलेज धीरे धीरे टूटने लगता है और जोड़ों की स्ट्रक्चरल डैमेज भी बढ़ जाती है। जोड़ों के सूजन संबंधी रोग जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट्स, इनमें जॉइंट्स की इंटरनल लेयर अफेक्टेड होती है। दोस्तों, पानी की कमी या डिहाइड्रेशन भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि केवल अधिक पानी पीने से साइनोवियल फ्लूइड अचानक नहीं बढ़ सकता, लेकिन पर्याप्त हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस सबसे चर्चित सवाल की, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे सुबह शाम लेने से फायदा हो सकता है? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी डाइट या सप्लीमेंट रातों रात घुटनों में नई ग्रीस नहीं बना सकता, लेकिन कुछ चीजें जरूर ऐसी है जो कि इसके हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है। कार्टिलेज और टिश्यूज की मरम्मत के लिए शरीर को प्रोटीन चाहिए, जिसके लिए दालें, पनीर, दूध, दही, अंडे, मछली और सोया एक बेस्ट सोर्स है। ओमेगा 3 सूजन कम करने में मदद करता है और ओमेगा 3 अलसी और अखरोट में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। चाहे बात जोड़ों की हो, हड्डियों की हो या साइनोवियल फ्लूइड की, विटामिन डी और कैल्शियम का महत्व हर जगह बराबर ही है और इनकी कमी जोड़ों और हड्डियों दोनों को भी प्रभावित करती है और इसकी पूर्ति के लिए आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट जरूर लें। रिसर्चेस के अनुसार कोलेजन पेप्टाइड्स कुछ लोगों में जोड़ों की डिस्कम्फर्ट कम करने में मदद करते हैं।
और कई रिसर्चेज में hyaluronic एसिड सप्लीमेंट्स लेने से भी सीमित लाभ दिखाई देता है। आइए बात करते हैं साइनोविल फ्लूइड को प्राकृतिक रूप से बेहतर रखने के सबसे प्रभावी तरीकों के बारे में। सच्चाई यह है कि केवल खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आदतें। जैसे रोज नियमित रूप से मध्यम गति से 20-30 मिनट तक चलना जोड़ों की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। साइकिलिंग और तैराकी दोनों ही लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है और यह घुटने के लिए लाभदायक होती है। अगला पॉइंट है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग। घुटनों के सामने की मांसपेशियों को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। जब ये मांसपेशियां मजबूत होती है तो घुटनों पर दबाव कम पड़ता है। और दोस्तों, वजन कम किए बिना घुटनों की हेल्थ को प्रॉपर रेस्ट देना कभी भी संभव नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का वजन 5 से 10% भी कम हो जाए तो घुटनों पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो जाता है। शरीर की मरम्मत और रिकवरी के लिए अच्छी नींद हमेशा जरूरी है, तो इसलिए 7 से 8 घंटे की रेगुलर नींद बहुत जरूरी है। तो ये तो बात हो गई जोड़ों की हेल्थ के बारे में कि क्या क्या चीजें उसे फायदा पहुंचाती है। अब बात करते हैं कि किन गलतियों से हम बचें। दोस्तों, साइनोविल फ्लूइड की कमी के कारण जोड़ों के दर्द की वजह से आप बिल्कुल पूरी तरह निष्क्रिय न बने और न ही बिना सलाह के बार बार दर्द निवारक दवाई ही लें। और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले चमत्कारी तेलों और पाउडरों पर भी आंख बंद कर भरोसा बिल्कुल न। किसी भी सप्लीमेंट को इलाज का विकल्प न समझें। तो दोस्तों, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घुटनों की ग्रीस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक चम्मच दवा से तुरंत भर दिया जाए। साइनोविल फ्लूइड एक जटिल जैविक प्रणाली का हिस्सा है और इसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी है नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण, पर्याप्त प्रोटीन, संतुलित पोषण और अच्छी नींद और सूजन पैदा करने वाली आदतों से दूरी। यदि दर्द लगातार बढ़ रहा है, घुटना सूज रहा है या चलना मुश्किल हो रहा है तो ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से जांच अवश्य कराएं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो घुटनों के दर्द या जोड़ों की समस्या से परेशान हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।